Hello bachcho, let's see this question is a mass is suspended from a spring of length L and force constant K. The frequency of vibration of the mass is F1. The spring is cut into two equal parts and the same mass is suspended one of the parts. The new frequency of vibration is F2. Which of the following relations between the frequencies is correct? तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है किसी भी स्प्रिंग के लिए 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। क्लियर। बट यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैं मुझे ये भी पता है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई अंडर रूट m/k। क्लियर। तो बच्चों मैं इससे लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास f जो है के की बात कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग को कट किया जाता है। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। ठीक है, तो दिस इज रिटर्न एज f1/f2 इज इक्वल टू जाएगा दिस इज रूट ऑफ k1/k2। क्लियर। दिस इज पूरा कंप्लीट रूट है ये। ठीक, तो k1/k2। अब स्प्रिंग को क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, कट किया जा रहा है। जब कट किया जा रहा है, यदि मैं बात करूं पहले, यदि के है, यदि स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आफ्टर देन कट करने के बाद ये कितना हो गया, दिस इज कट कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा के, और फिर उसके बाद के। तो के और के है ना, तो के और के ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा दिस इज 2k। ठीक है, तो 1 k से के कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि के एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब के एल इज कांस्टेंट होती है वैल्यू, के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, यदि दो पार्ट में L/2 यदि मैंने किया, तो आपको पता है कि यदि यहाँ पे यदि कट किया जा रहा है, तो यहाँ पे यदि पूरे की लेंथ यदि L है, तो ये L/2 हो जाएगा, आधी आधी, क्योंकि कट कर रहे हैं ना इसको, L/2 ये भी, L/2 ये भी। तो यहाँ पे ये के हो जाएगा, ये के हो जाएगा, है ना। तो दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2k। तो 2k मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, तो f2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, दिस इज रूट 2f ऑफ 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।